आज फिर से हम लोग करेंगे सर्कल्स के क्वेश्चंस। देखो एक्सरसाइज 10.1 है, आपके एनसीईआरटी के कोई बुक है। इधर ध्यान दो आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। मैंने बताया था आप लोगों को कि टेंजेंट्स क्या होते हैं। टेंजेंट्स को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। जो सर्कल है किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं, वो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट लाइन ये जा रहा है, ये होता है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन ऑन एवरी पॉइंट्स। सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं, हम प्रत्येक पॉइंट्स पर जो है हम टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। बताया था सेंटर से कुछ समान दूरी पर जो पॉइंट्स होते हैं उसको मिला देते हैं तो एक सर्कल फॉर्म होता है। तो जितने पॉइंट्स है सर्कल पर, जितने पॉइंट्स इन्फिनिटी पॉइंट्स हो सकते हैं इस पर, तो हर पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इस पर टेंजेंट लाइन जो है खींच सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके इन्फिनिटी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम इन्फिनिटिव जो है टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं एक सर्कल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट जो होते हैं सर्कल का, वो सर्कल के कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो 1 पॉइंट्स। ये जो टेंजेंट है एक पॉइंट को टच कर रहा है, यहाँ ये जो टेंजेंट है एक पॉइंट को टच कर रहा है ना। तो एक पॉइंट पर एक टेंजेंट जो है सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीकेंट जो होते हैं वो सर्कल के 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होते हैं। जैसे ये सर्कल है, यहां से बाहर से लाया है, सर्कल के 2 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने ये एक पैरेलल टेंजेंट्स बना लिया, ठीक है। तो 2 अपोजिट साइड से जो है 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो जाएंगे। एक आपका ये हो गया पैरेलल टेंजेंट, और एक यहां से हो सकते हैं, एक ये और एक ये। तो कितने हो सकते हैं एक सर्कल में, एक सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं दोनों अपोजिट साइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल and the circle is called, the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact। क्या बोलते हैं इसको हम, point of contact बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है, point of contact है, point of contact, जहां पर सर्कल जिस बिंदु को टच करती है वो क्या होता है, point of contact। और मैंने बताया यहां से जो आप सेंटर से जो करोगे तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बनते हैं, 90 डिग्री का कोण बनते हैं। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस था, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट देखो। चलो एक बार क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं पहले, फिर करेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 cm meets at a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 cm। तो हमें इसमें लेंथ निकालना है PQ का। एक ये आपका सर्कल है, टेंजेंट जो है वो स्पर्श रेखा जो है इसकी, ये क्या है, P पॉइंट पर, यहाँ ये P पॉइंट हो गया है। और सेंटर से वो हमारा सेंटर है, यहां से ये Q इसकी, ठीक है। मीट्स एट अ पॉइंट थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q पर मिल रहा है, ठीक है। सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। OQ हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। और इसमें आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ये आपका यहां से मैंने ये रेडियस बना दिया, ये है 5 सेंटीमीटर। ये मैंने बताया यहाँ पर कितना बनाता है, 90 डिग्री बना लेता है, ठीक है। 90 डिग्री का हो गया।
ये एक आपका राइट ट्रायंगल हो गया जिसमें ये बेस परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहां पर लगा दो सीधे। तो OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, OQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP रेडियस है 5 का स्क्वायर, PQ हमें पता नहीं है, PQ स्क्वायर वैसे ही कर दिया। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 प्लस PQ स्क्वायर, ये हमारा हो गया 144 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 119 आ जाएगा इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। PQ निकालोगे तो PQ इक्वल्स टू रूट अंडर 119। PQ आपका हो गया रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन ये कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, इसमें इजी क्वेश्चन ही है। सर्कल्स जो है ये आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th क्लास में हो या 9th में हो, सर्कल्स पढ़ने ही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ज्योमेट्री के इससे क्वेश्चंस आते ही है, सर्कल से 1 या 2 क्वेश्चंस तो रहते ही है। तो इसलिए आप लोग कंप्लीटली इस वीडियो को देखना, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये थ्योरम ध्यान दो, मैंने बताया था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो कैसे होता है इसको हम यहाँ प्रूफ करते हैं। देखो ये एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, दो टेंजेंट पॉइंट, एक टेंजेंट लाइन ये खींचा और एक टेंजेंट लाइन हमने ये खींचा। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये Q पॉइंट और इसको कर दिया R, और ये P, इसको यहां से हम मिला दिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, हो गया। हमें इसे प्रूफ करना है, ये टेंजेंट लाइन PQ और PR को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इन राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल बन गया, एक राइट ट्रायंगल OQP और दूसरा राइट ट्रायंगल ORP। तो इन राइट ट्रायंगल OQP एंड ORP, ठीक है, इसमें आपका देखो OQ और OR इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडिया ऑफ अ सर्कल, ये रेडियस है। ठीक है, ये जो है रेडियस है, ये तो रेडियस, तो इक्वल हो गया। इसके बाद OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है, कॉमन है ना, कॉमन लाइन है। इसी लाइन से दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो ये लाइन क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में ये लाइन आया। इसके बाद यहां ध्यान दो, ये आपका यहां 90 डिग्री बन रहा है, एंगल OQP और एंगल ORP ईच ऑफ 90 डिग्री, है ना। तो सो दैट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORP बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। RHS से क्या हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो RHS से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को यदि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा PQ और PR इक्वल होगा किससे, CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो है, ये लाइन जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CP CT से PQ और PR क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग 10.2 के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, पहले 10.1 10.2 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज देखते हैं कहां तक क्वेश्चन कर लेते हैं 10.2 में, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्कल के लेके आऊंगा। कंप्लीट यहाँ पर सर्कल करवा दूंगा ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए सर्कल में तो आप लोग उसे इजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of
the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the circle is 25 centimeter, then radius of the circle is। देखो मैं यहाँ क्वेश्चंस उतार देता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के। तो आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं, बस क्वेश्चंस को समझना है आपको, और बुक से मतलब नहीं है, चाहे वो एडवाइजर की बुक हो आरबीएसई में या एनसीईआरटी को, चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, उससे मतलब नहीं है। जो क्वेश्चंस है उसको आपको समझना है। हर बुक से क्वेश्चंस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आपको बस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पर। इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ, ये सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो एक सर्कल है आपका, ये सर्कल है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू पॉइंट, मान लो ये पॉइंट हमारा क्यू है, सेंटर इसका ओ है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, यहां से एक टेंजेंट है, टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया, इसको हमने कर दिया P। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर का, सेंटर O कर दिया। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें इसमें ये रेडियस निकालना है, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने पहले करवाया था। ठीक है, इसमें हमें ये है इसका हाइपोटेनियस, ये 90 बन गया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। इसमें समझ लो हाइपोटेनियस हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इन ट्रायंगल OQP में। तो आपका OQ है हाइपोटेनियस, तो OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ है 25, तो 25 का स्क्वायर। OP आपको पता नहीं है, रेडियस है, ये निकालना है। PQ 24, तो 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू OP स्क्वायर। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 49। 49 इक्वल्स टू OP स्क्वायर। अब OP निकालेंगे तो रूट अंडर 49 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आपका रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी लिख दिया हूं। इन फिगर है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है। ठीक है, TP एंड TQ टू अ सर्कल विद सेंटर O, शो दैट एंगल POQ, ये एंगल आपको दे दिया 110 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना है PTQ, ये एंगल निकालना है, बिल्कुल सिंपल। देख लो, यहां ये 90 बनेगा और यहां ये भी 90 बनेगा। ये देखोगे यदि आप OQTP या OPTQ, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होते हैं, 360 होते हैं। तो सिंपल है, ये 90, ये भी 90, इन सब को ऐड करो और इसमें से इसको 360 में से माइनस कर लो, ये एंगल निकल जाएगा। तो 9 9 18, 18 और 11 29, 290 डिग्री। 360 डिग्री में से 290 आप माइनस कर लो, तो 36 में से 29 गया तो 70 डिग्री। यानी आपका एंगल PTQ जो है वो 70 डिग्री, ये एंगल निकल गया 70 डिग्री। हमने इसको किससे निकाल दिया, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, ये 90 है, हमें पता ही है। इन तीनों एंगल को हमने, जब 3 एंगल पता हो गया, चौथा एंगल निकालना है, फोर्थ एंगल, तो तीनों को सम करो और फिर 360 से माइनस करो, ये निकल जाएगा। ये आपका कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, एक दो और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। चलो अब ये क्वेश्चंस देखो, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। वैसे ही डायग्राम तो वैसे ही बनेगा जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बना था। ये एक सर्कल है, तो टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन हमने ये खींचा, दूसरा ये खींचा, PA एंड PB, ये पॉइंट A कर दिया, ये पॉइंट B कर दिया। ठीक है, इसको इससे हमने मिला दिया, ये O कर दिया और ये P है। P टू अ सर्कल
विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये इंक्लाइन कितने पर है? 80 डिग्री पर है। देन एंगल POA इज इक्वल टू, आपको POA निकालना है। यहां से एक ये खींच दो बाइसेक्टर एंगल AOB का, इसका, ठीक है। यहां ये 80 डिग्री है, यहां से हम इसको मिला दिया, ठीक है, समझ लेना, मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, इसको बस समझा रहा हूं। अब इन ट्रायंगल PAB, इसमें आप देखो तो PA और PB इक्वल है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल है, यानी इस ट्रायंगल का अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे। ये एंगल आपका इक्वल होगा, इसको यदि हमने M कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। PAB और PB, एंगल PAB और एंगल PBA, ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा अपोजिट साइड से, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 होता है, तो 180 में से आप इस 80 को माइनस कर दो तो कितना आया? 100। यानी इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया? 100। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका ये एंगल भी 50 डिग्री और ये एंगल 50 डिग्री आ गया। अब देखो ये पूरा ये एंगल कितना था? 90 डिग्री था, यहाँ 90 बनाता है, ठीक है। तो इनमें से आप एंगल PAB में से पूरा ये PAO, यानी ये पूरा इस एंगल में से ये पूरा आपका 90 है, यदि आप PAB माइनस करोगे तो ये एंगल निकलेगा, ये दोनों एंगल, ये एंगल निकल जाएगा। तो ये 90 होता है पूरा, तो ये 50 है, तो ये कितना होगा? 40। यहां भी ऐसे कितना होगा? 40। अब यहां ध्यान दो आप लोग, अब ये देखो इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में आप देखो ये 40 निकल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ये पूरा एंगल 100 निकलेगा, यानी एंगल AOB आपका कितना निकल जाएगा? 100 डिग्री, ठीक है। ये जो है लाइन, ये बाइसेक्टर है, ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है यानी दो बराबर एंगल में विभाजित कर रहा है इसको, तो 100 को आप क्या कर दो? 2 से भाग कर दो तो 50 डिग्री आ गया। तो आपको क्या निकालना था? एंगल POA निकालना था, यही निकालना था। तो एंगल POA और एंगल POB क्या है? बराबर है, तो कितना आ गया आपका? 50 डिग्री आ गया। ऑप्शन ए जो है सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये आ गया होगा समझ में। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये सर्कल है, इसके एंड से दो हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड्स, यानी ये डायमीटर है, इसके एंड से दो टेंजेंट, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है और एक टेंजेंट यहां से, ये सेंटर O है, ठीक है। इसको देखो सिंपली मैं वैसे ही समझा देता हूं। ये AB हमारा मान लो डायमीटर है, ये L और M पैरेलल लाइन है, नाम देना है दे दो, ये यहाँ P कर दिया, इसको Q कर दिया, इसको आप R कर दो, इसको S कर दो, ठीक है। इसमें देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ये तो आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है, पैरेलल प्रूफ करना है आपको। ये परपेंडिकुलर होता है, तो यानी ये 90 डिग्री, ये भी 90, यहां ये भी 90, ये भी 90, तो देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहां पर देख लो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है इक्वल है, ये अल्टरनेट है, ये भी क्या है? इक्वल है। ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइन जो है क्या है? ये दो लाइन डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट लाइन जो होता है वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसे बस यही लिखना है, इसको एक ही बार ये एंगल को इक्वल करके लिख देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो दैट द टू टेंजेंट लाइन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डायमीटर इज पैरेलल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये आपको प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास करता है, ये आपको प्रूव करना है। इसमें एक हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। ये हमने एक टेंजेंट लाइन यहां खींच दिया, ये हमारा एक टेंजेंट लाइन है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक परपेंडिकुलर हमने यहां डाल दिया टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कह रहा है ये पास जो है सेंटर से होगा, ये आपको प्रूव करना है। ये हमने कर दिया पी क्यू एम एन, ये हम एक आर यहां कर दिया, इसको हम इससे मिला दिया, एक आर पॉइंट पर इसको इससे और इसको इससे हमने मिला दिया। तो देखो इसमें ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। लिख देना जैसे जैसे आपने किया, लिख देना ज्वाइन पी टू आर, टेक अ पॉइंट आर एंड ज्वाइन पी टू आर एंड क्यू टू आर। पी को आर से मिला दिया और क्यू को आर से मिला दिया। बाय यूजिंग, ये भी बताना रह गया आप लोगों को, बताऊंगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसे आप कह सकते हो कि एंगल एम क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल होते हैं। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताऊंगा मैं आप लोगों को। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये दो, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वी नो एनी कॉर्ड पी क्यू, लिख देंगे यहां पर, वी नो एनी कॉर्ड पी क्यू सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री ओनली व्हेन कॉर्ड पी क्यू इज अ डायमीटर। जब पी क्यू डायमीटर होगा तभी ये यहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि एनी कॉर्ड पी क्यू सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री वेरली ओनली व्हेन कॉर्ड पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। जब ये डायमीटर होगा तभी यहां पर ये 90 डिग्री बनाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो हैंस परपेंडिकुलर पी क्यू इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें आप लास्ट में लिख दोगे हैंस परपेंडिकुलर पी क्यू ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हमने इसको इसको इक्वल कर दिया, और ये 90 डिग्री तभी होगा जब ये कॉर्ड जो है डायमीटर होगा। जब कॉर्ड डायमीटर होगा तभी। कॉर्ड तो यहां से भी खींच सकते हो, कहीं से भी खींच दो, सर्कल में दो पॉइंट को मिला दो, कॉर्ड है। लेकिन 90 डिग्री जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, आपको ये बताया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का भी थ्योरम, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री तभी बनेगा जब सेंटर से आएगा। कहां से आएगा, सेंटर से। और सेंटर से जब ये आएगा पूरा, यदि यहां से, तो ये डायमीटर कहलाएगा। तो मैंने बताया था कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो है सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये 90 डिग्री तभी बनाएगा जब ये कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर होगा। तो हम इसको क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर पी क्यू जो है वो क्या आपका, वो पास करेगा सेंटर से। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने 5 क्वेश्चंस तक करवा दिया, इससे आगे नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा, और इसके 3-4 वीडियोस जो है मैं सर्कल्स पे बनाऊंगा। हर चैप्टर के 5-6 वीडियोस बनेंगे। अभी स्टार्टिंग है, आप लोग वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, काफी सारे इस पर वीडियोस डलेंगे। ठीक है।